हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एकदम आसान तरीके से थ्योरीज ऑफ फेलियर का किस तरीके से अल्टरनेटिव नेम्स हम लोग याद रखें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने देखा है कि हमसे यही पूछ दिया जाता है कि मैच द फॉलोइंग में अल्टरनेटिव्स नाम देके और दूसरे तरफ तुम्हारे जो नाम हम पढ़ते हैं वो सारे देके मैच द फॉलोइंग, या फिर डायरेक्टली तुम्हें कोई एक अलग सा नाम दे दिया जाएगा अल्टरनेटिव नेम, ठीक है, और उसमें फॉर्मूला देके पूछ देगा कि ये किस फेलियर थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जाएंगे, उसके बाद शियर स्ट्रेस थ्योरी जाएंगे, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जाएंगे, उसके बाद शियर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो देखो ऑर्डर किस तरीके से याद रखेंगे, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, फिर स्ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद शियर स्ट्रेस हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद शियर स्ट्रेन एनर्जी। ऑर्डर बिल्कुल उस तरीके से याद रखेंगे कि सबसे पहले तुम लोग अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब सोम का सब्जेक्ट अगर पढ़ते होगे तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रेस पढ़ाया जाता होगा, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन वाला टर्म आता होगा, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन के बाद हमें क्या टर्म मिलता है, उसके बाद ही तो हमें शियर स्ट्रेस पढ़ने को मिलता है। एकदम चैप्टर वाइज जाना, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है, शियर स्ट्रेस। उसके बाद तुम एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है तुम्हारा, ठीक है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब क्या, स्ट्रेन एनर्जी, उसके बाद शियर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो एकदम तुम्हें लाइन से चलना है, ठीक है, लाइन से कैसे चलना है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी, फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी। मतलब तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे पहले एस था, एक एस, फिर दो एस, ठीक है, फिर एक ही साथ में डबल एस हो गया, फिर तुम्हारा ऐसी एनर्जी आया, फिर एक साथ फिर डबल एस ई हो गया, ठीक है। तो जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे याद रखा हूँ सिंपली, पहले स्ट्रेस पढ़ा, फिर स्ट्रेन पढ़ा, उसके बाद हमने शियर स्ट्रेस पढ़ा, फिर एनर्जी वाले टर्म्स में आ गए हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी और शियर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो अब इसका अल्टरनेटिव नाम देखो, एक लैमी थ्योरी होता है और एक रैनकाइन थ्योरी होता है। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग में सबसे कॉमन नाम तुम लोग देखे होगे तो एक तो सबसे बेसिक लेमिस थ्योरी लगता है, एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मतलब घुसते के साथ हमने लैमिस थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस तरीके से अपोजिट एंगल वाला, ठीक है। और रैनकाइन भाई साहब तो सबसे अपना फेमस है ही सारे जगह में, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि सबसे पहला है तुम्हारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और सबसे कॉमन नाम क्या हो गया हम लोग का, लेमी और रैनकाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रेस इज लेस देन यील्ड स्ट्रेन हम लोग दिखाते हैं फॉर नो फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रेक्टेंगल रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो है यील्डिंग नहीं होता है, ये ब्रिटल फ्रैक्चर से फेलियर होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे फिर बात करें, फिर हम लोग स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पे आ गए, तो स्ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रेस बाय ई कर देते हैं, ठीक है। तो ये नो फेलियर इन यूनी एक्सियल डायरेक्शन में, अगर एक ही लोड रहेगा तो ये एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मान लो ट्राई एक्सियल डायरेक्शन मतलब तीनों डायरेक्शन में लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइजन रेशियो का खेल आ जाएगा। याद करो पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से ये लिखते हैं, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। सिंपली स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय ई होता है तुम्हारा, ठीक है, क्या हो गया, हाँ, स्ट्रेस बाय ई होता है तुम्हारा, तो वही लिखा है हमने, ठीक है, स्ट्रेस बाय ई, ये सारे स्ट्रेन के टर्म्स में, और बाकी दो डायरेक्शन में पॉइजन रेशियो हमें दे देगा, ठीक है। तो और ये इसका तुम्हारा जो होता है ये रोम्बस हो जाता है, ठीक है। तो रोम्बस हो जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं इसका इलास्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो और ये देखो सेकेंड थ्योरी हमने क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है, द सेंट वेनांट थ्योरी, ठीक है, सेंट वेनांट थ्योरी इसका अल्टरनेटिव नाम है। याद करो सबसे पहले लेमी पढ़ा था, उसके बाद सेंट वेनांट थ्योरी पढ़ा था। क्या था कि बीम अगर हम लोग यहाँ पे जोर लगा रहे हैं तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर यहाँ जाके कांस्टेंट होता था, कुछ डिस्टेंस बाद जाके स्ट्रेस यूनिफॉर्म होता था, ठीक है। तो ये सेंट वेनांट थ्योरी हमने सेकंड में पढ़ा था, लेमी के बाद सेंट वेनांट थ्योरी, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले याद होंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर मैक्सिमम, तुम्हें तरीका तो मैंने बताया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को देखो, एक पूछता है ना, ये मोस्ट कंजर्वेटिव मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस मतलब क्या, टाउ हो गया, इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे टाउ इज लेस देन सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको याद रखना होगा, मैं बस
ऑल्टरनेटिव नाम याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और इसका मैं जो ट्रिक याद करके रखा हूँ ये सिंपली CGT, ठीक है। CGT आप लोग कुछ भी तरीके से याद रख सकते हो। मैं CGT बोल के एक शॉर्ट टर्म बोल के याद रखता हूँ कि मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी जो है वो CGT। C से क्या होता है कूलम, G से गेस्ट और T से ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम टाउ, वो तुम्हारा रेडियस ऑफ मोर सर्कल होता है, जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं। और ये टर्म हम लोगों को बेसिकली हम लोग को आउट ऑफ माइंड चला जाता है, भूल जाता है, σ1 - σ2/2, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, ये बहुत जगह यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में काम आता है हमारा टाउ मैक्स, ठीक है। तो देखो इसे हम लोग मोर सर्कल से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये रेड लाइन वाली ये σ1 हो गया, ये σ2 हो गया। अब जैसे देखो ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी, देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, डायग्राम में ये तुम्हारी ये वाली डिस्टेंस इतना हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मिड डिस्टेंस है, मतलब मिडिल वाला पोर्शन है, तो वो तुम्हारा उतना बाय σ1 प्लस σ2 बाय σ1 एक मिनट ये σ1 प्लस σ2/2, एक मिनट, ये वो वाला पोर्शन, वही वाला पोर्शन है, तो हाँ वही वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और बाकी जो तुम्हारा ये वाला पोर्शन है यही तो है तुम्हारा रेडियस, और यही तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखो ये σ1 है, उसमें से हम कितनी वैल्यू माइनस करेंगे, उसमें से हम अगर ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी रेडियस वाली। तो वही काम यहाँ पे किया है मैंने, तो वही σ1 - σ2 आ गया। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो किन्हीं को अगर डाउट है तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, σ1 - σ2 हो जाएगी, ठीक है। और ये अगर पूरा डाया तुम्हारा σ1 - σ2 हो गया तो इसका आधा ही तो तुम्हारा रेडियस होगा, और वही इसका आधा अगर तुम्हारा रेडियस होगा तो वो σ1 - σ2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेहतर होगा, मैंने जो सेकंड तरीका से बताया वैसे याद रखना, ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू हम लोग ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं, और इज लेस देन इज इक्वल्स टू σy/2। तो यहाँ पे 2 कट जाता है, तो σ1 - σ2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू σy। तो कहीं ये कंडीशन भी कहीं ऑप्शन पे दे दिया सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये हेक्सागन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस हेक्सागन में कि इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर तुमसे कुछ मतलब करता क्या है, पहले रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, फिर यहाँ पे हेक्सागन, धीरे धीरे करके ना ये एलिप्स की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे लास्ट में जाके एलिप्स ही हो जाता है ये एकदम इस तरीके से। इसको यही स्ट्रक्चर अप्रोच करना। तो पहले सीधा था, ठीक है, फिर थोड़ा टेढ़ा हो गया, रोम्बस बन गया, फिर और ज़्यादा टेढ़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके एलिप्स ही बन गया, पूरा यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो इसका क्या हो गया, CGT थ्योरी हो गया। फिर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे अब एनर्जी वाले टर्म्स आ गए, तो स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे बेल्ट्रामियन है। अगर ये इसे नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन यही बचेगा। क्योंकि देखो लास्ट वाला जो शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, मैक्सिमम को इसे डिस्टॉर्शन एनर्जी याद ही रहता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन एनर्जी और वॉन माइसेस थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे B एंड H आप लोग याद कर लोगे, ठीक है, बेल्ट्रामी एंड A, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है, पूरा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो इसे याद रखना भी काफ़ी सिंपल है। समेशन ऑफ स्क्वायर का टर्म्स माइनस फिर पॉइजन रेशियो ले आओ, सारे को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबका स्क्वायर का टर्म, ठीक है, समेशन वाला -2 म्यू टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और वॉन माइसेस थ्योरी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें याद रखना कि आगे तुम्हारा हाफ लगेगा, ठीक है। बाकी सबका डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, उसको जोड़ देंगे इज लेस देन
सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एक चीज़ तुम याद रखना कि एनर्जी वाले टर्म्स में ना यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एनर्जी होगा वहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर होगा। तो आई होप गाइस आपको यहाँ नाम याद रखने का तरीका पता चल गया होगा। एक बार मैं आपको अच्छे से फिर से मैं खुद बिना देखे रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को भेंट हुआ था किससे, लैमी और रेनकाइन बाबा से, ठीक है। उसके बाद हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आता है, जिसमें हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेंट वेनांट से हमें मुलाकात हुई थी लैमी के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो CGT है, मतलब कूलम गेस्ट और ट्रेस्का। उसके बाद तुम्हारा एनर्जी वाले टर्म्स आना शुरू हो जाएंगे शियर स्ट्रेस के बाद, मतलब स्ट्रेन एनर्जी में तुम्हारा हो जाएगा बेल्ट्रामी एंड हे, और तुम्हारा फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी आता है एकदम आखिरी में, जिसे कि स्ट्रेन एनर्जी हो गया। अब क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो वो तुम्हारा बचा कौन सा, वॉन माइजेस थ्योरी, वॉन माइजेस, डिस्टॉर्शन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, ये सारे एक ही है। और देखो ये वाला मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि ज़्यादा टेढ़ा होते होते लास्ट में एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे देख लो कि पहला और दूसरा थ्योरी जो है ना वो डक्टाइल मटेरियल के लिए है। उसके बाद तुम्हारा 3, 4 और 5 जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको अब ये आसानी से याद रहे कि आप भूलोगे नहीं और क्वेश्चन गलत भी नहीं करोगे, छोड़ोगे भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।